कल अनुपस्थित रहने वाले सिद्धार्थ जी आज हमारे साथ है अपनी सिप के साथ। और सिद्धार्थ जी बताएं सर इस हफ्ते की थीम। बिल्कुल सर, ठीक है। वो फेवरेट सेक्टर्स से है और आपको बहुत अच्छे से बखूबी से पता है। आपने अच्छा सा ये सेक्टर को भी आपने फाइंड आउट किया कि सिद्धार्थ का ये सेक्टर बहुत बेहतरीन रहता है और वो है केमिकल का सेक्टर। और इसका जो थीम का नाम है वो है केम के जेम। केमिकल के जेम्स लेके आया हूं। केमिकल सेक्टर के सिक्स्थ लार्जेस्ट इंडिया प्रोड्यूसर है केमिकल का, वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एशिया का। 7% का जीडीपी पे कंट्रीब्यूशन करता है केमिकल सेक्टर। ओवरऑल एक्सपेक्टेशंस जो है $240 बिलियन की जो आज की इंडस्ट्री है वो $310 बिलियन बन सकती है 2027 तक। 18% के सीएजीआर से आने वाले 3 सालों के लिए ग्रो हो सकता है। पिछले 5 साल में 15% से ग्रो हो रही थी केमिकल, अब 18% की उम्मीद है। स्पेशलिटी कमोडिटी केमिकल दोनों में ही अच्छा खासा केपेक्स है। ग्लोबली हायर प्राइसेस होते जा रहे हैं। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट की तरफ इंडिया देख रही है क्योंकि हमें पता है चाइना सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है केमिकल का। तो जो इंपोर्ट होता है भारत में इसका सब्स्टिट्यूशन के केमिकल्स बनाने की इंडिया योजना रख रही है और इसी योजना से आने वाले 5 सालों में काम होने वाला है। एक्सपोर्ट मार्केट्स रिवाइव हो रहा है यूएस यूरोप का और नॉर्मल सी 2025 में हो जाएगी। और केमिकल स्पेस में हाई एंट्री बैरियर होता है क्योंकि इसको सेटअप करने में, प्लांट बनाने में बहुत ही ज्यादा टाइम और बहुत ही क्रिटिकल R&D लगती है। तो ये स्पेस में एंट्री बैरियर स्ट्रॉन्ग है और वैल्यू एडिशन है। तो आज का जो थीम है केम के जेम। आइए बढ़ते आगे। सिद्धार्थ जी हमारे साथ तैयार है सिट की सिप के साथ और उन्होंने केम के जेम्स ये थीम आज चुनी। यानी कि आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि केमिकल स्पेस से कुछ बेहतरीन जेम स्टॉक आपके लिए आ रहे हैं सिद्धार्थ जी की तरफ से। सिद्धार्थ जी बताएं सर कौन कौन से स्टॉक्स खरीदे जाएं और किस किस प्रोपोर्शन में। अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अप्रिसिएशन मिलता है तो वो होता है ना, भारत सरकार का थप्पा लग जाता है। थैंक यू सो मच, आपका अप्रिसिएशन लगा। अ, 4 स्टॉक केम के जेम में चुन के लाया हूं। सबसे पहली कंपनी होगी नवीन फ्लोरिन। नवीन फ्लोरिन, इसका टारगेट रहेगा ₹3800 का, 3800 का। अक्टूबर 2019 विद डिस्क्लेमर, ये हम रेकमेंड करते आ रहे हैं। रेफ्रिजरेंट गैसेस में है ये कंपनी प्रीडोमिनेटली। आरओई करीबन 16% के करीब। FY25 का EBITDA मार्जिन 25% के करीब रह सकता है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि ग्रोथ मोमेंटम में आ सकता है। 540 करोड़ का केपेक्स है और ओवरऑल जो रिकवरी दिख रही है वो काफी स्ट्रांग दिख रही है इनके सेगमेंट में। 51% के मुनाफा सीएजीआर से ग्रो हो सकता है नवीन फ्लोरिन का। दूसरी कंपनी होगी गैलेक्सी सर्फेक्टेंट, टारगेट 3680 का। जुलाई 2020, काफी समय से हम विद डिस्क्लेमर रेकमेंड करते आ रहे हैं। ये अब परफॉर्मेंस सर्फेक्टेंट बनाती है, ओलियो केमिकल बनाती है जो होम केयर सेगमेंट और पर्सनल केयर सेगमेंट दोनों में ही लगता है। एचयूएल, डाबर, पीएनजी ये इनके मार्केट क्लाइंट्स है। 6 से 8% के वॉल्यूम्स में इजाफा आप उम्मीद कर सकते हैं। मार्जिन 14% FY26 तक रहने की उम्मीद है। केपेक्स है 150 से 200 करोड़ एनुअली आने वाले 2 सालों के लिए। तीसरी कंपनी जेम में होगा रोजारी बायो, टारगेट 950 का। जून 2024 विद डिस्क्लेमर, ये हम रेकमेंड कर रहे हैं हमारे क्लाइंट्स को। ये एंजाइम्स बनाती है, सिलिकॉन सर्फेक्टेंट्स बनाती है जो परफ्यूम्स, स्किन केयर सेगमेंट, ये सारे सेगमेंट्स में लगता है। आरओई 14% का FY26 में उम्मीद कर सकते हैं। और चाइना से बहुत बड़ा कंपटीशन इस सेगमेंट को नहीं आता है। 24% का मुनाफा सीएजीआर से ग्रो हो सकता है। स्ट्रॉन्ग डिमांड है, एक्सपोर्ट्स काफी स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं और कैपेसिटी एक्सपेंशन है। चौथी और अंतिम कंपनी एम के जेम में होगी लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स। टारगेट 355 का, 355 का। जुलाई 2024 से हम ये रेकमेंड कर रहे हैं। स्पेशलिटी केमिकल की कंपनी है। इथाइल एसिड बनाती है, एसिटिक एसिड बनाती है, फार्मा, एग्रो, डाइज, पिगमेंट्स, ये सारे सेगमेंट को लक्ष्मी ऑर्गेनिक सप्लाई करती है। अबिटा मार्जिन करीबन 20 से 25% के करीब रह सकता है। 1100 करोड़ का केपेक्स है। रेवेन्यू डबल करने की योजना है और ट्रिपल करने की योजना है अबिटा। साथ ही साथ 5 साल में 11 प्रोडक्ट्स लॉन्च होने की उम्मीद है लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स। ये चारों ही कंपनियां आप 6 से 12 महीने के पर्सपेक्टिव से जरूर खरीद सकते हैं। केम के जेम। चाइना में प्राइसेस की बढ़ोतरी हो सकती है, चाइना स्टेबल है, तो ऑफ कोर्स इंडियन केमिकल कंपनियां काफी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। इसीलिए आज का थीम है केम के जेम्स।